मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो सरकार मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक देती है? कर दे एक वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ मानहानि का दावा। रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। मानहानि राइट इन पर्सोनेम होता है, इन रेम नहीं होता। एक व्यक्तिगत आदमी या महिला खुद अपने ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल करती है, सरकारें नहीं करती। मैं मैडम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कानून की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। अरे 45 देश तो खुद NSO ने गिनवाए और कह रहे हैं कि पश्चिमी है। भैया लास्ट टाइम स्कूल में थी ना मैं, आप भी गई होंगी सुप्रिया जी, आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, तो मैप में लिखा होता था कि भारत देश जो है वो पूरबिया देश है, तो पश्चिम में कैसे पहुंच गया भारत? बड़ी खबर यह है, ममता बनर्जी 5 दिन के दौरे पर अब राजधानी दिल्ली आ रही हैं खेला करने के लिए, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होंगी? क्योंकि 2024 का वो नारा भी बुलंद कर रही हैं। लेकिन आपके पास आते हुए नुपुर जी, चूंकि मामला बेहद गंभीर है ये जासूसी का, देखिए मीनाक्षी लेखी जी जो कि मंत्री हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला फेक न्यूज का है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इससे इनकार किया है। जिसके बाद एमनेस्टी की सफाई सामने आई है, उसने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, ये कैसे सामने आएगा? सरकार का रुख कुछ और है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ और बोल रहा है। एमनेस्टी का अपना ही रुख एक नहीं है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। ये तो एक अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने अंतरराष्ट्रीय न्यूज का उठा के फॉरबिडन स्टोरी और गार्जियन न जाने क्या क्या उठा के यहाँ पे न्यूज बन रही है। और देखिए चित्रा जी, बुरा मत मानिएगा, गया जो नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, एक कोई 2 BHK पत्रकार है, एक कोई गैर भारतीय है जिनको उनकी बीवी समेत सर्वोच्च न्यायालय तक दुनिया भर के ऐसे एक्यूजेशन फेस करने पड़े जो मामले मैंने खुद कोर्ट में अटेंड किए हैं। और तीसरे वो हैं जिनकी किताब उनके खुद के पब्लिशर पब्लिश करने को इनकार कर गए थे क्योंकि कोई तथ्य नहीं था। वैसे ही ये रिपोर्ट बेतथ्य बेतुकी है, तो कर दीजिए, यहाँ पे कोई सबूत की बात नहीं है। क्यों नहीं कर मैं जरा बोल सकती हूँ, प्लीज। मतलब हमारी देश की सरकार के पास और कुछ काम नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जनता में ऐसे उल फजूल कुछ चंद पत्रकार, अरे हमारे ऊपर भाई जांच पड़ताल कर ली, लेकिन जवाब मुझे विपक्षी दल से इस बात का नहीं आया। आप सरकार में थे, आप अपने मंत्रीगणों के ऊपर जासूसी क्यों कर रहे थे? आप सरकार में थे, 2013 के अंदर यह पता चला कि 9000 फोन और 500 ईमेल प्रति माह आप लोग जासूसी करते थे। आपकी तरफ से जवाब नहीं आया कि आपके खुद के प्रधानमंत्री ने जासूसी को सही क्यों ठहराया? हाँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2010 के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहूंगी आज, मेरे बीच में ना बोलिए मैडम, मैं भी नहीं बोलना चाह रही आपके बीच में, सुनना चाह रही हूँ आप क्या कहेंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने 45 देश करवाए, अरे 45 देश तो खुद NSO ने गिनवाए और कह रहे हैं कि पश्चिमी है। भैया लास्ट टाइम स्कूल में थी ना मैं, आप भी गई होंगी सुप्रिया जी, आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, तो मैप में लिखा होता था कि भारत देश जो है वो पूरबिया देश है, तो पश्चिम में कैसे पहुंच गया भारत? और मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे सबूत कहाँ है, क्योंकि जो ये न्यूज को सूचिया बना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है सुप्रिया जी। भैया हमारा से लेन देन नहीं। लीक डेटाबेस के ये जो सबूत हैं, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई या जो आधार बनाया गया, ये कहाँ से आया? इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, ये बात तो सच है। समझ रहे हो आप? मेरा एक मशवरा है सरकार को, अगर सरकार को लगता है कि ये सब झूठा है, सब कुछ झूठा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, 45 कंट्रीज में हुआ इन्वेस्टिगेशन, 17 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसीज जिनका इतिहास रह चुका है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, और जब मोदी जी के पक्ष में लिखती थी तो मोदी जी उनके चीजों को शेयर करते थे ट्विटर पर, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, 2014 से पहले आपको याद है ना, शेयर करते थे। मैं इन लोगों की बात ही बताना चाहती हूँ आपको, लेमोन की तो उन्होंने शेयर की है चीजें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो सरकार मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक देती है? कर दे एक वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ मानहानि का दावा। रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। कर दे लेमोन के खिलाफ, गार्जियन के खिलाफ, रेडियो फ्रांस के खिलाफ। 17 बोलना चाहूंगी, 10 सेकंड। ऐसा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार को पता है कि वो सवालों से बचना चाह रही है। सरकार ने अपने मंत्रियों की, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के PS की, प्राइवेट सेक्रेटरीज की जांच तक कराई है। पूछिए स्मृति ईरानी जी से, पूछिए प्रहलाद पटेल जी से, उनके तो खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके कुक, सबकी जांच करा दी गई। और तो और वसुंधरा राजे जी की प्राइवेट सेक्रेटरी के माइनर सन तक का फोन इस लिस्ट में था। मकसद तो क्या था सुप्रिया जी? सरकार अपने ही लोगों की जासूसी क्यों कराएगी? लेकिन नुपुर कुछ 10 सेकंड का बोलना चाह रही है। नुपुर जी वो कह रही है मानहानि कर दीजिए, मैं बताती हूँ क्यों कराएगी। मैं आ रही हूँ, सरकार के बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ पे भरोसा नहीं है,
सरकार के पास किसी चीज का कोई डेटा नहीं है। माइग्रेंट लेबर नो डेटा, डिमोनेटाइजेशन डेथ नो डेटा, कुछ नहीं ठीक है। क्योंकि चित्रा जी, मैं बोल सकती हूँ, पुरानी आदत है, आपको तो याद ही होगा। क्या याद दिलाऊं मैं यहाँ पर? ठीक है, सरकार बोलिए बोलिए, मुझे की बात हो गया, वो क्या मानहानि का दावा कर दीजिए ना, अगर सब कुछ झूठे हैं तो एक बार उनकी बात हो जाए। बोलिए प्लीज। चित्रा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैंने शुरुआत में भी कानून मानहानि का दावा कर दीजिए ना, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। मैंने शुरुआत में भी कानून समझाने की कोशिश करी थी। आपको जांच चाहिए, जाइए सीआरपीसी के अधीन। अगर आप एफआईआर डायरेक्टली नहीं लॉन्च करना चाह रही, कोर्ट जाइए। लेकिन एक लेक्चर और लेसन आपको मानहानि का गंदा है। प्लीज चित्रा जी, चित्रा जी मेरे को बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है। सॉरी चित्रा जी, मैं तर्क की बात बोलिएगा। ठीक है, प्लीज चित्रा जी, मैं तर्क की बात करना चाह रही हूँ, मैं बकवास नहीं करती। टीवी के ऊपर आके मैडम को पता नहीं है कि राइट टू डेफेमेशन, मानहानि राइट इन पर्सोनेम होता है, इन रेम नहीं होता। एक व्यक्तिगत आदमी या महिला खुद अपने ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल करती है, सरकारें नहीं करती। मैं मैडम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कानून की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। मानहानि का दावा व्यक्तिगत इंसान के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर होता है। इट्स अ राइट इन पर्सोनेम, नॉट इन रेम। गूगल करके पढ़ लीजिएगा। तो आप ये कह रही हैं नुपुर जी कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष जांच करवाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करे, सरकार कुछ नहीं करेगी पूरे मामले पर। ये क्या बात मैंने आपको क्या बोला? मैंने चित्रा जी आपको क्या बोला? एक बच्चा जिद करेगा, सरकार के ऊपर टॉफी दिलवाएंगे। अरे कोई बिगड़ेल बच्चा, क्या चिल्ला रही है? ये क्या हो गया? बच्चे तो दो क्यों चिल्ला रही है? मोदी चिल्लाइए मत मैडम। आप जिद्दी बच्चे, आपने राहुल गांधी के पिट्ठी से सीखा क्या ये सब? आपने राहुल गांधी की पिट्ठी से सीखा? आप पैर पटक पटक के जिद करेंगी तो हम मान जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ मैडम, सेक्शन 156 जाइए एफआईआर कीजिए। चैलेंज करती हूँ, राहुल गांधी अपना फोन पुलिस में जमा कराए। मैडम झूठ को छोड़िए, मैं सच बोल रही हूँ। राहुल गांधी अपना फोन पुलिस में जमा कराए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ, राहुल गांधी और ये सारे पत्रकार पुलिस के ऊपर जाए। जांच एजेंसी पुलिस होती है, आप और मैं नहीं है। अगर जेपीसी भी करेगी तो वो भी पुलिस में जाएगी। मैं आपको सीधा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे सुप्रिया जी, आपके पास जवाब है, कानून आपको पता नहीं। अरे चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी मैडम, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। अच्छा, मतलब राहुल गांधी की बेडरूम सीक्रेट है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.